अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान का आज आप देख सकते हैं मेरे अकब में बिल्कुल पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन जारी है और कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पूल मैच खेलेंगे। यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर, औरंगजेब और सनाउल्लाह मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से और क्या पाकिस्तान टीम अभी भी सेमीफाइनल खेल सकती है या नहीं, और कल के मैच के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत जाएगा या नहीं। अबू बकर, पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या लगता है पाकिस्तान का एक बड़ा मैच है कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्या लग रहा है आपको? देखिए, उस मैच से पहले तो आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है एडिलेड के अंदर। पाकिस्तान की आगे तक रसाई उस मैच से भी उसके ऊपर इन्हिसार जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान यकीनी तौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना तो अच्छा पड़ेगा। अगर आज कोई अपसेट होता है तो पाकिस्तान को फिर भी रन रेट बेहतर करना है, और इंडिया को जिस तरह साउथ अफ्रीका हरा कर आया हुआ है पर्थ के अंदर, तो यकीनी तौर पर उनका मोराल बुलंद होगा और हमारी टीम थोड़ी शेके दिखाई दे रही है। मुझे तो आज फ़खर जमान पर भी प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखाई दिए, तो फ़खर जमान अगर ना हुए तो फिर हमें वही अपने पुराने कम्बिनेशन के ऊपर जाना जाएगा जो कि हमारा लूजिंग कम्बिनेशन था। लास्ट मैच के अंदर फ़खर जमान थे, विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ था, टीम थोड़ी सेटल भी दिखाई दे रही थी, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बाबर आजम को नंबर 3 और फ़खर और रिजवान ओपन करें। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तानी कैंप से बुरी खबर यही आ रही है कि फ़खर जमान शायद कल के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। बिल्कुल सही जो है वो कहा है अबू बकर ने। आज फ़खर जमान प्रैक्टिस सेशन में नज़र नहीं आ रहे। और इनसे क्या लगता है, बड़ा मैच है कल, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को शिकस्त दी है, क्या पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा या तगड़ा मुकाबला होगा? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए कभी भी ये मैच आसान होगा। और फिर जिस तरह अबू बकर ने बात की, आज फ़खर जमान नज़र नहीं आ रहे, और सवाल ये है कि अगर फ़खर जमान नहीं होंगे तो फिर टीम में कौन खेलेगा। हैदर अली को आपने देखा, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया नेट्स में, 2 उन्होंने लेफ्ट कर दी, 4 उनसे मिस हो गई, और 3 जो खेली हैं वो भी नाराज लग रहे थे कि आप ऑफ स्टंप पे खिलाएं, लेफ्ट स्टंप पे क्यों खिला रहे हैं। आसिफ अली ने 2-3 बॉलें खेली, वो भी बैट पे बॉल नहीं आ रहा था, जिस तरह उन्होंने अपना बल्ला नेट्स में जाके मारा, तो ये मेरे ख्याल में कुछ अच्छा फ्रस्ट्रेशन है। तो ये और भी वरीड है पाकिस्तान मेरे ख्याल में कि अगर फ़खर जमान नहीं है तो फिर फ़खर जमान की जगह कौन खेलेगा, क्योंकि बिल्कुल भी निक में नहीं नजर आ रहे हैं हैदर अली और आसिफ अली। सनाउल्लाह, अब क्या लगता है आपको, क्या अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता है? मेरा ख्याल है कि जितनी भी बड़ी टीमें हैं सब 19-20 हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर जो टीम निक में होती है वो फेवरेट होती है। तो अगर देखा जाए तो अभी वर्ल्ड कप के अंदर साउथ अफ्रीका जो है वो थोड़ी फॉर्म में लग रही है कंपैरेटिवली पाकिस्तानी। दोनों टीमें बराबर हैं, कोई फेवरेट आप किसी को भी नहीं कह सकते हैं, बट निक में साउथ अफ्रीका लग रहा है। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए आया था उस वक्त पाकिस्तान फेवरेट था, मुझे तो बड़े अच्छे रूप में नजर आया। मगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसे ही होता है, जो टीम हारती है वो दूसरी टीम बुरी तरह से गिरती है। तो पाकिस्तान अभी इंडिया का जो जख्म है ना अभी तक भरे नहीं है पाकिस्तान के, जाहिर यही लग रहा है। सेमीफाइनल में नो चांस? नहीं, चांस तो हमेशा होता है, बट अपेरेंटली बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल है। अबू बकर, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेल सकती है या नहीं, अगर साउथ अफ्रीका से जीत भी जाती है तो? यार, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। देखिए, बहुत अगर मगर की सिचुएशन है। इंडिया या तो बांग्लादेश से हारे या इंडिया नीदरलैंड से हारे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। तो साउथ अफ्रीका तो जितना अच्छा खेल रही है, लगता है हमारे पूल से बहुत हद तक हमारी जो पोजीशन है ना वो क्लियर है। पहले मैच में अगेंस्ट इंडिया हम थोड़े बदकिस्मत रहे। देखें, उसके अंदर कुछ मैं समझता हूँ कि नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रहा, आखिरी 3 ओवर्स के अंदर 48 करवा दी, लेकिन ओवरऑल वो मैच हम अच्छा खेले थे, लेकिन बहुत बुरा खेले हम पर्थ के अंदर अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो उस शिकस्त से निकल के सेमीफाइनल तक पहुंचना मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम के लिए पॉसिबल है। एक तो साउथ अफ्रीका का रन रेट देखे तो उन्होंने 100 रन से टीमों को हराया हुआ है। इंडिया के खिलाफ भी बड़ी आसानी से 5 विकेटों से फतह समेट ली थी, तो वो उनका रन रेट भी बहुत अच्छा है। इंडिया का रन रेट थोड़ा माठा ज़रूर है, क्योंकि हमारे साथ भी वो एंड पे फंस के जीते, साउथ अफ्रीका से भी वो हार गए। लेकिन अब इंडिया पे इन्हिसार है मेरा ख्याल है पाकिस्तान का, और बांग्लादेश और नीदरलैंड से मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम हारने वाली है। वो तो साउथ अफ्रीका से हारने पर मेरा ख्याल वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी दिखाई दे रहे हैं, बल्कि तैयारी के साथ आएंगे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को चांस रह गया। इट्स मीन इस ग्रुप में इंडिया और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेंगे? मुझे तो ऐसे लगता है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। औरंगजेब, आप क्या कहेंगे, आपको भी यही लगता है कि इस ग्रुप से पाकिस्तान आउट है और इंडिया और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेंगे? देखिए, हम आउट तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये मैच भी जीतना होगा साउथ अफ्रीका का, और फिर आपको बांग्लादेश से भी जीतना होगा। और जो हमारी पोजीशन चल रही है, बांग्लादेश भी आसान हरीफ साबित नहीं होगा। इन दोनों को हराएं फिर इंडिया एक मैच हार जाए तो लगता है इंडिया हार जाएगा? लगता तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश ने पहले भी वर्ल्ड कप में इंडिया को बाहर किया। इसका मतलब हमें अभी भी
भारत पे जो है इन्हिसार है कि हमें भारत पे जीत हारता है तो फिर हम जा सकते हैं? देखिए इंसार तो सब पे है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर करनी होगी। हमें 2 मैच जीतने होंगे तो फिर हम बाकियों पे बात कर सकते हैं। तो कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आज इंडिया बांग्लादेश का मैच है, अगर इंडिया हार जाता तो फिर तो ऑब्वियसली काफी पाकिस्तान के काफी चांसेस जो है वो बन जाते हैं। सनाउल्लाह, फखर जमान इंजरी के बाद उन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ मैच खेला, पाकिस्तान टीम जीती भी। आपको भी लगता है फखर जमान को ऊपर आना चाहिए, और अगर कल वो नहीं खेलते तो विनिंग जो कॉम्बिनेशन है उसमें कोई फर्क पड़ेगा? देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन तो पाकिस्तान का हर मैच में चेंज हो रहा है, और फखर जमान के ऊपर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के ऊपर सारा बैंक नहीं कर सकते हैं। नीदरलैंड कोई डिफरेंट टीम, साउथ अफ्रीका सबसे अच्छी बॉलिंग अटैक के साथ यहाँ पे आई है। मुझे नहीं लगता कि अगर खुदा ना खासा वो नहीं खेल पाते तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। वो अच्छी थोड़ी निक में नजर आए, 2 उसने अच्छी शॉट खेली फखर जमान ने, मगर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर उस टीम पे जो अभी बहुत ज़्यादा आप उस पर डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। इफ एंड बट के ऊपर चल रही है, मगर क्रिकेट के अंदर कभी भी चांस अवेल हो सकता है। अगर इंडिया हार जाता है, पाकिस्तान जीत जाता है, तो अपसेट तो हो रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, कुछ भी हो सकता है अभी। कुछ भी हो सकता है, अपसेट हो सकता है। आखिरी क्वेश्चन आप तीनों से एक कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ, जैसे आपने कहा कि अच्छी थी, बैड लक थी फाइट की, लेकिन जीता हुआ मैच हम हार गए। जिम्बाब्वे से हम बुरी तरह हारे, कहाँ पे समझते हैं गलती? बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाबर आजम को, उनकी कप्तानी को लेकर स्पेशली। या देखो 3 मैच के अंदर 8 रन बनाए हैं बाबर आजम ने, और बाबर आजम वो प्लेयर थे जो कि हर मैच में पाकिस्तान टीम को संभालते थे, पाकिस्तान की बैटिंग को संभालते थे, और जब उनकी फॉर्म नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम ही जो है ना वो शेकी हुई हुई। इस वक्त भी, आज भी देखे स्ट्रगल कर रहे हैं नेट के अंदर भी, उस्मान से भी आउट हुए, इवन ये खुर्दिल शाह के लेफ्ट हैंड स्पिन कर रहे थे वो, उनसे भी वो यहाँ पर नेट के अंदर आउट हुए। बाबर तो पहले नेट के अंदर 2-2 घंटे नहीं आउट हुआ करते थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे उनकी फॉर्म आउट लग रही है। और एज ए कैप्टन एज अ कैप्टन मेरा ख्याल है थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा बाबर आजम को, थोड़ी से ना पॉजिटिव अप्रोच और अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा ताकि अगली टीमों के ऊपर चढ़े। औरंगजेब, आपको भी जैसे सोशल मीडिया पे जो है वो एक नई बहस छिड़ी हुई है कि बाबर आजम जो है वो एज ए कैप्टन टीम पाकिस्तान के साथ सूट नहीं करते? देखिए एज ए कैप्टन बाबर की परफॉर्मेंस, तो जब उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस नहीं, तो एज ए कैप्टन मैं समझता हूँ कि स्पेशली इंडिया के खिलाफ बहुत ही बुरी कैप्टनसी थी, और इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ ही। तो मेरे ख्याल में ये देखना पड़ेगा बाबर को आगे आने वाले मैचों में, स्पेशली दो बकिया जो मैचेस हैं इनमें उनकी परफॉर्मेंस और उनकी कैप्टनसी को देखा जाएगा। अदरवाइज मुझे तो आने वाले दिनों में तो मुझे तो खतरा लग रहा है बाबर आजम की कैप्टनसी को लेके। खतरा लग रहा है। सनाउल्लाह, आपको क्या लगता है बाबर आजम की कप्तानी को लेके, उनको कंटिन्यू करना चाहिए या क्रिकेट फैंस की नज़र में यह है कि उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? देखिए उनकी कैप्टनसी के ऊपर आप सवाल निशान डाल सकते हैं, पर मुझे जो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के ऊपर, मैं हमेशा कहता रहा हूँ पाकिस्तान को T20 में ओपनर चेंज करने चाहिए, मगर ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के अंदर आपकी बेस्ट टेक्निक वाले ही ओपनर होने चाहिए। तो मुझे लगता है रिजवान और बाबर इस कंडीशन के अंदर तो पाकिस्तान के पक्के ओपनर्स बनते हैं। अब जिस मर्जी टीम को उठा के देख लें, पहले 5-6 ओवर्स के अंदर सब टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, स्वाय न्यूजीलैंड के, और इवन के ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रही है। तो मुझे लगता है कि इनसे अच्छा बैटिंग ओपनिंग पेयर पाकिस्तान का कोई हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे वैसे भी वर्ल्ड कप के अंदर चेंज करना, और खासकर उस टाइम पे जब उम्मीद भी थोड़ी कम है, तो मुझे नहीं लगता चेंज करना चाहिए। अब इन्हीं ओपनर्स के साथ ही जाना चाहिए। एज ए कैप्टन बाबर को फ्यूचर में देख रहे हैं? एज ए कैप्टन देखें, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि वर्ल्ड कप में इतना बुरा क्लैप्स के बाद मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम वर्ल्ड कप में होंगे अब, और बाबर आजम कैप्टन होंगे अब फ्यूचर में। जी जी चलेंगे, बहुत शुक्रिया अबू बकर, औरंगजेब और सनाउल्लाह। यहाँ पे पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन जारी है। पाकिस्तान टीम तकरीबन इस T20 वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इफ एंड बट्स हैं, अगर मगर की सूरत हाल है। अगर इंडिया हार जाता है अपना एक मैच और पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से अपने दोनों मैचेस जीता है, तो ही पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेल सकती है, जो कि लगता नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया, क्रिकेट फैंस की जानिब से। बाबर आजम की परफॉर्मेंस और स्पेशली बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो ओपनिंग पेयर है, उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान अब खड़े हो चुके हैं। यकीनन वर्ल्ड कप के बाद जो है वो बहुत बड़े बड़े फैसले क्रिकेट शायकीन को देखने को मिलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया से T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।